दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ट्रिपल हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज की जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जो होता है बहुत ही पवित्र है। सावन के महीने में यदि आप महादेव को यदि प्रसन्न कर लें, दोस्तों महादेव को तो प्रसन्न करना बहुत आसान है, लेकिन आज की जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ ये आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूरी कर सकता है। बड़ी से बड़ी परेशानी को आपकी दूर कर सकता है ये छोटा सा प्रयोग। दोस्तों आपने देखा है कि प्रकृति जो होती है, मतलब जो ब्रह्मांड जो है, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ब्रह्मांड का जो आकार है वो एकदम शिवलिंग की तरह है। विज्ञान भी ये मानता है इस बात को। और मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति फैली हुई है वो है शिव शक्ति। और कुछ समय ऐसे होते हैं जिस समय पे यदि प्रकृति जो होती है अपनी करवट बदल रही होती है, मतलब कि अपने आप को चार्ज कर रही होती है ना। तो उस खास समय पे यदि हम कुछ खास प्रयोग कर लें, मतलब कि उस चीज का हमें क्या करना है, फायदा उठाना है। 24 घंटे का एक समय ऐसा आता है, ये बात काफी लोग जानते होंगे कि 24 घंटे का एक समय ऐसा आता है जब आपकी कही हुई एक बात सच हो जाती है। तो ऐसे दोस्तों 24 घंटे का समय ऐसा आता है जब प्रकृति अपने आप को चार्ज कर रही होती है, अपनी करवट बदल रही होती है। और 24 घंटे में हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है 24 घंटे में एक बार वो शिव शक्ति से मिलती है। तो आप देखिएगा दोपहर 12 बजे का समय जो होता है ये कुछ ऐसा समय होता है जब काफी इसमें तंत्र मंत्र टोने टोटके काफी ऐसे उपाय किए जाते हैं। वैसे ही रात्रि का समय जो होता है ये मनोकामना पूर्ति का, या कुछ भी आपकी परेशानी से दूर करने के लिए अगर ये छोटा सा प्रयोग आप करेंगे तो आप दोस्तों देखेंगे कि आप पैसों में खेलेंगे, जिंदगी भर कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक ही आसन पर, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर यदि किसी चीज को हम बार बार कुछ करते हैं, मतलब जाप करते हैं, एक ही आसन का प्रयोग करते हैं, एक ही समय पर करते हैं, एक ही मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें एक पावरफुल एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो बस ये प्रयोग आप चाहें तो सोमवार को कर सकते हैं, सावन के किसी एक सोमवार को कर लें, या फिर हर सावन के हर एक सोमवार को कर लें, या किसी भी सावन के सोमवार से शुरू करके इसको कंटिन्यू करते रहें। कोई आपकी मनोकामना है, गरीबी दूर करना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, हर प्रकार की मनोकामना के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और 100% गारंटी है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप लोग एक माला लेते हैं और नित्य प्रति उसी माला से आप उसको अभिमंत्रित करके या फिर किसी ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठित करा लेते हैं, और उस माला से नित्य प्रति यदि आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो उस माला में भी एक एनर्जी आ जाती है। जब किसी भी माला में काफी संख्या में, 1.25 लाख की संख्या में जाप हो जाता है तो उसमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। फिर यदि माला से यदि आप कोई काम बोलते हैं कि आपका कोई रुका हुआ काम है, तो वो माला भी आपकी वो मनोकामना को पूरी करने लग जाती है, आपकी रक्षा करने लग जाती है, क्योंकि उसमें एक एनर्जी जनरेट हो चुकी होती है। तो आप लोग ये प्रयोग भी कर सकते हैं कि कोई एक पवित्र माला लेकर के आए, गुरु मंत्र लें और उस माला से नित्य प्रति 1 माला, 2 माला, 3 माला गुरु मंत्र का जाप करते रहें। जब 1.25 लाख जाप पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप माला से यदि कुछ चीज बोलेंगे तो माला भी आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। और आज का जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको रात्रि 12 बजे करना है। कोई भी कर सकता है इस प्रयोग को, ठीक है। अगर आप चंदन की अगरबत्ती लेते हैं या गुलाब की अगरबत्ती, रात्रि 12 बजे आपको क्या करना है, करेक्ट बिल्कुल 12 बजे ही सावन के महीने में आप सोमवार से शुरू करें, ठीक है। तीन का अंक जो होता है ये महादेव का है, सबसे प्रिय अंक है, क्योंकि 3 देवियां और 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, तीनों की शक्तियां इसमें विद्यमान हैं। तो रात्रि 12 बजे आप क्या करें, अपनी कोई सबसे पहले एक मनोकामना सोचें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो महादेव से विनती करें। महादेव तो दोस्तों ओघड़दानी है, जितनी मात्रा में आप उनसे धन मांगेंगे उतनी धन की प्राप्ति होगी। या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो मन में रखें कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति हेतु कर रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों आपने सोमवार से शुरू करें और अगले सोमवार तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि आप कितने विश्वास के साथ में, भगवान पे कितना, महादेव पे कितना विश्वास है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आपको करना है।
महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं। शर्त वही रहती है मेरी कि सात्विक प्रयोग यदि करते हैं तो आपको मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करना है, शराब को हाथ नहीं लगाना है, अशुद्धि वाले दिनों में नहीं करना है। तो रात्रि 12 बजे आपको क्या करना है, 3 अगरबत्ती आपको लेनी है और इसको जला करके सबसे पहले आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए ओम का ध्यान करना है, जो सारे ब्रह्मांड का पहला शब्द है, जो निरंतर इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। 3 बार आप मनीमन ओम का ध्यान करेंगे, मनीमन ओम 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 ये बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 3 अगरबत्ती आपके हाथ में होंगी, अपने पूजा स्थान में आपको जलाना है, ठीक है। तीनों अगरबत्ती को हाथ में रखेंगे, उसके बाद में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए 3 बार बोलेंगे ओम ओम ओम। आप मुंह से भी बोल सकते हैं, मनी मन भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3 बार बोलना है ओम नमः शिवाय मनी मन। और फिर बाद में जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपको बोलनी है कि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं, गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, या जो भी आपकी मनोकामना है, कोई परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, वो 3 बार बोल देंगे। फिर उसके बाद आपको 3 बार ओम बोलना है और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और तीनों अगरबत्ती को अपने पूजा स्थान में लगा दीजिए। इस प्रयोग को दोस्तों आप सोमवार के सोमवार कर सकते हैं या सोमवार से शुरू करके नित्य प्रति कर सकते हैं। हाँ, रात्रि 12 बजे कर रहे हैं तो दूसरा पहर लग जाता है, थोड़ा सा हाथ पैर वगैरह धो लें। दिन में 1 दिन पहले तो आपने नहाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हाथ पैर धो करके इस प्रयोग को आप करें। बिल्कुल आपको करेक्ट 12 बजे इस प्रयोग को आपको करना है। आप देखेंगे दोस्तों कि जो भी आपकी मनोकामना होगी 100% वो आपकी पूरी होगी। बस सावन पूरा, जब तक सावन चल रहा है तब तक इस प्रयोग को आप करते रहें, और सावन जब निकल जाता है तो उसके बाद भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए 12 बजे का समय जो होता है, रात्रि 12 बजे का एक अलग पहर हो जाता है। जैसे कि संध्या समय जो होता है ये बहुत ही दिव्य समय माना गया है कि दिन का अंत, रात्रि की शुरुआत। और वैसे दोपहर जो 12 बजे का समय होता है वो दूसरा पहर होता है, ठीक है। तो ये भी एक पावरफुल समय होता है। और रात्रि 12 बजे का समय होता है, ये अलग पहर होता है, रात्रि का दूसरा पहर होता है। तो इस समय जो होती है प्रकृति अपने आप को चार्ज करके करवट बदल रही होती है, और इस समय जो हमारे प्राण वायु होती है, प्राण शक्ति होती है, वो शिव शक्ति से मिलती है। तो बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। और जैसे कि अब सावन निकल जाता है तो आप त्रयोदशी के दिन में प्रदोष में इस प्रयोग को कर सकते हैं, प्रदोष की रात्रि में, गोधूली बेला में कर सकते हैं, सोमवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह है कि सावन में यदि करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आता है। बाद में करेंगे, सावन के बाद करेंगे तो थोड़ा सा लेट रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में या फिर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जब भी आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कंसल्ट कर लूंगा। आप अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं या घर में कुछ बहुत कोई परेशानी चल रही है तो उसके हिसाब से कोई उपाय निवारण करना चाहते हैं, तो कुछ खास थेरेपीज है, टेक्निक है जिसके जरिए आपके घर का वास्तु चेक किया जाता है कुछ खास मंत्रास द्वारा। अगर ऐसे कुछ भी आपकी परेशानी है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में नहीं होगा तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।